नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो। हमने 15 दिन की छुट्टी ली, अब फिर से पढ़ाई शुरू करते हैं। तो अंतिम तास में दिनांक 3 को हमने दोहा अष्टक काव्य सुना, इसका गान किया। अब आपने काव्य कंठस्थ भी कर लिया होगा, समझूती भी एक बार समझ ली। आज फिर से इसका पुनरावर्तन कर लेते हैं। पहला है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसा बड़प्पन किस काम का जो किसी के काम ना आ सके, ऐसी बड़ाई किस काम की जो किसी को काम में ना आ सके। ऐसा बड़ा कोई बड़ा नहीं है। ऐसा बड़ा होने से किसी का महत्व ज़्यादा नहीं हो जाता। कैसे? तो खजूर का पेड़ भी बहुत बड़ा होता है, किंतु इतना ऊंचा होता है कि उसमें उसके पान भी इतने कम होते हैं कि उसकी छाया मुसाफिर को नहीं मिलती। उसके नीचे मुसाफिर बैठ नहीं सकता, और इसके फल भी इतने दूर लगते हैं कि सभी मुसाफिर इसके फल ले नहीं सकता, उसके फल पा नहीं सकता। तो ऐसी बड़ाई किस काम की, ऐसा बड़प्पन किस काम का। तो बड़ा सिर्फ ऊंचा होने से या बड़ा होने से या पैसे वाला होने से कोई बड़ा नहीं होता। बड़ा वो होता है जो हमेशा अन्य को मदद करे, अन्य को काम में आए। बराबर है। दूसरा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। साधु यानी सज्जन पुरुष। साधु मानी सन्यासी ही नहीं, सज्जन पुरुष। सन्यासी, साधु, सज्जन पुरुष। सज्जन पुरुष ऐसा होना चाहिए जैसा सूप होता है, यानी कि सूप जैसे स्वभाव वाला सज्जन होना चाहिए। सूप का स्वभाव कैसा होता है? तो सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। सूप क्या करता है? सूप क्या है? तो सूप अनाज फटकने का साधन है। इसमें अनाज भरकर फटकने से कचरा निकल जाता है और अनाज सूप में ही रहता है। तो सज्जन पुरुष ऐसा होना चाहिए कि सार तत्व को, अच्छाई को अपने पास रखे और निकम्मा, कचरा, थोथा मानी कचरा, निकम्मा उड़ा दे। अच्छाई अपने पास रखे और बुराई को उड़ा दे। सज्जन ऐसा होना चाहिए। बराबर है। तीसरा, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहियो लिपटाई, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाई। माखी गुड़ खाने के लिए गुड़ में बैठती है, गुड़ की लालच में गुड़ पर जाकर बैठती है। तो क्या होता है? तो उसके पंख में गुड़ चिपक जाता है, फिर उसमें से वे बाहर नहीं निकल सकती। बाहर निकलने के लिए बहुत ही अपने हाथ मलती रहती है, मानी बहुत प्रयत्न करती है, अपने सिर को हिलाती रहती है, किंतु उसमें से निकल नहीं सकती, क्योंकि उसने गुड़ खाने की लालच की थी, और लालच बहुत बुरी बला है, इसलिए लालच मत करनी चाहिए। बराबर है। चौथा, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। भांति भांति के मानी अनेक प्रकार के। हमें क्या करना चाहिए? सबसे हिल मिल चालिए, नदी नाव संजोग। हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। भांति भांति मानी अनेक प्रकार के। सभी लोगों के स्वभाव अलग अलग है, सभी के रहन सहन अलग है, फिर भी हमें सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। जैसे नदी में नाव का संजोग, मानी नदी में नाव रहती है, उसी प्रकार मिलजुल कर रहना चाहिए। बराबर है। तुलसी हाय गरीब की, कबहू न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। जिस प्रकार मुए ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाता है। मुए ढोर के चाम से किस तरह? तो लुहार की धोकनी, धमनी जिसे कहते हैं, लुहार की धोकनी से जिस प्रकार लोहा भस्म होता है। लुहार की दुकान में लुहार जो अपने लोहे के औजार बनाता है, वहाँ लोहे को गर्म करना पड़ता है। तो लोहे को गर्म कैसे करते हैं? तो धोकनी में चमड़े से बनी होती है, और धोकनी से उसकी आग जहाँ जलती रहती है वहाँ हवा लगती है, तो उसी आग
अच्छी तरह से प्रकट होती है, आग अच्छी तरह जलती है। तो चमड़े की धोकनी से, हवा लगने से लोहे जैसा लोहा भस्म हो सकता है। तो हम तो जीवित है, मनुष्य है। तो अगर कोई गरीब व्यक्ति है, जीवित व्यक्ति है, उसे हम परेशान करते हैं तो उनके हृदय से जो बद्दुआ निकलती है, उस बद्दुआ से हम बिल्कुल विनाश की ओर जाते हैं। हमें बहुत तकलीफ होती है। गरीब की तकलीफ बढ़ाने से हमें भी तकलीफ होती है। इसलिए हमें कभी भी किसी भी गरीब को परेशान नहीं करना चाहिए। बराबर है। रहीम धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का धागा फटाक से मत तोड़ना चाहिए। मानी किसी के साथ हमारा अच्छा संबंध है, अच्छा व्यवहार है, तो उस संबंध को हमें एकदम से नहीं तोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर धागे को हम तोड़ देते हैं तो फिर से वह जुड़ता नहीं है। अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ रह जाती है, हमें उसे गांठ लगाकर ही जोड़ना पड़ता है। उसी प्रकार हमें किसी के साथ मधुर संबंध बनाए रखने के लिए उसके साथ संबंध तोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम संबंध तोड़ देते हैं तो फिर से संबंध अच्छी तरह से जुड़ता नहीं है। जुड़ता भी है तो फिर से पहले जैसा मधुर नहीं रहता, उसमें जरा सी दरार, मानी थोड़ा सा दिल में दुख रह जाता है। बराबर। એટલે किसी के साथ हमें संबंध तोड़ना नहीं चाहिए। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ही न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजानी। तरुवर मानी पेड़, पेड़ कभी अपने फल नहीं खाते। सरवर पिए ही न पानी, सरोवर कभी अपना पानी स्वयं नहीं पीता। रहीम जी कहते हैं कि इसी तरह संपत्ति संचही सुजानी, संपत्ति यानी धन संपत्ति, संचही यानी इकट्ठा करते हैं, सुजानी यानी सज्जन लोग। सज्जन लोग अपनी संपत्ति क्यों इकट्ठी करते हैं? तो पर काज हित, पर काज मानी दूसरे लोगों के हित के लिए, अन्य की भलाई के लिए। जिस प्रकार पेड़ स्वयं अपने फल नहीं खाता, सरवर स्वयं अपना पानी नहीं पीता, उसी प्रकार सज्जन लोग अपनी संपत्ति का संचय हमेशा अन्य की भलाई के लिए करते हैं। बराबर है। रहीमन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। रहीम जी कहते हैं कि बड़े को देखकर छोटे की उपेक्षा मत करिए, बड़े को देखकर छोटों को छोड़ मत दीजिए। क्योंकि जो काम छोटा कर सकता है वो कभी कभी बड़ा भी नहीं कर सकता। जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। जो काम सुई कर सकती है, जोड़ने का काम है, सुई कर सकती है, तलवार कभी नहीं कर सकती। सुई और तलवार दोनों एक ही धातु से बने हुए हैं, फिर भी सुई जो काम कर सकती है तलवार नहीं कर सकती। इसलिए हमें कभी भी छोटों की उपेक्षा मत करनी चाहिए, हमेशा सबके साथ एक होकर रहना चाहिए, सबको एक ही तरह से सम्मान देना चाहिए, चाहे बड़ा हो या छोटा। बराबर है। अब आपको क्या करना है? इन सभी दोहों को अपनी तरह, अपने शब्दों में इसका अर्थ लिखना है, रफ नोट में। बराबर है।